शादी, तलाक और पुनर्मिलन। जिसको ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए बनाया हो, वह दूर रहकर भी आखिर मिल ही जाते हैं। यह बात फिट बैठती है पूजा चौधरी और विनय जायसवाल पर, जो डिवोर्स लेने के 5 साल बाद फिर से परिणय सूत्र में बंध गए। पूजा अपने पेरेंट्स के साथ पटना में रहती थी। उसके पिता कोल इंडिया में काम करते थे। जब पूजा की शादी का समय आया तो उन्होंने अरेंज मैरिज के लिए मैट्रिमोनियल का प्रोफाइल तैयार कराया और उसी प्रोफाइल पर विनय से बातचीत हुई। जब दोनों को लगा कि लाइफ पार्टनर के लिए ये परफेक्ट मैच है तो बात आगे बढ़ी। विनय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्किंग थे। उनके पिता जौनपुर में सरकारी टीचर हुआ करते थे। दोनों का रिश्ता परिवार वालों की मर्जी से तय हो गया और पूरी धूमधाम से 2012 में उनकी शादी हो गई। पूजा आंखों में सपने सजाए विवाह के बाद अपनी ससुराल जौनपुर आ गई। वहाँ भरा पूरा परिवार था। घर में ननद, देवर, सास, ससुर सबके साथ अच्छा समय बीतने लगा। लेकिन जॉब के कारण 3-4 महीने बाद ही विनय को गाजियाबाद में शिफ्ट होना पड़ा। आज के समय में जहाँ लड़कियों को अकेले रहने की चाह रहती है, पूजा के दाम्पत्य जीवन में अकेले रहने पर उल्टा ही हुआ। उन्हें एक दूसरे में खामियां नजर आने लगीं। दोनों में वैचारिक मतभेद होने लगे। विनय और पूजा को लगता कि उन दोनों की सोच और पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है और उनके डिफरेंसेस दिन ब दिन बढ़ने लगे। मुश्किल से 1 साल साथ रहने के बाद दोनों ने विचार विमर्श किया कि बिना किसी नाटक और झगड़े के हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। 2013 में पूजा वापस अपने माता पिता के पास चली गई। इस बीच परिवार वालों द्वारा समझाने की कोशिशें भी चलती रहीं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन उनका डिवोर्स होना था। पर पूजा अंदर से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि आज समय यहीं पर रुक जाए या कोर्ट का अवकाश ही हो जाए, जिससे ये तलाक का फैसला ना ही हो। पूजा के मन में ये उथल पुथल चल रही थी, लेकिन उसके सोचा जैसा कुछ नहीं हुआ। सारी बातें पहले ही तय थीं और शायद ये सोचने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह 2018 में कानूनी तौर पर उनका तलाक हो गया। लेकिन डिवोर्स के बाद भी शायद वो दोनों एक दूसरे में थोड़े थोड़े बाकी रह गए थे। तलाक के बाद पूजा ने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी। बीच बीच में पूजा और विनय फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। विनय अब उसका एक्स हस्बैंड था, फिर भी पूजा या विनय के दिल में एक दूसरे के लिए कोई नफरत नहीं थी। इधर विनय भी शायद पूजा को मिस करता था। यही वजह थी कि अलग होने के बाद ना तो उसने दूसरी शादी की और ना ही उसके जीवन में कोई दूसरी लड़की आई। विवाह विच्छेद के बाद 5 साल ऐसे ही निकल गए। पूजा के माता पिता भी चिंता करते थे कि हमारे बाद क्या होगा हमारी बेटी का। वो दूसरी शादी भी तो नहीं कर रही थी। जैसा कि वो लोग आपस में फ़ोन करते रहते थे, पूजा ने विनय को फ़ोन किया तो लगातार कई दिनों तक विनय ने फ़ोन नहीं उठाया। तो पूजा को चिंता हो गई। उसने विनय की मम्मी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले विनय को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कहा है। यह सुनते ही उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल गई। वह बहुत चिंतित हो गई। उसने अपने माता पिता को इस बारे में बताया कि मैं विनय को देखने जाना चाहती हूँ। इस पर उन्होंने कहा अब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है विनय की लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई हो या विनय के परिवार वालों को बुरा लगे, इसलिए ऐसा करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। लेकिन पूजा ने कहा नहीं पापा, मुझे अकेले ही जाने दीजिए। पूजा ने जब विनय को आईसीयू में देखा तो वह हिल गई। उसका मन द्रवित हो उठा। विनय को भी ऐसे कठिन मोड़ पर पूजा से मिलकर जो भावनात्मक सपोर्ट मिली वो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। फिर
सर्जरी के बाद पूजा ने एक पत्नी की तरह भगवान से उसकी सलामती के लिए प्रार्थना की और उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। विनय के माता पिता ये सब देखकर बहुत हैरान थे। जब विनय स्वस्थ होकर घर आ गया तो एक दिन उसने पूजा से भरे गले से कहा, पूजा, क्या हम दोबारा से जीवन के इस लंबे सफ़र में हम सफ़र बनकर चल सकते हैं? पूजा भी शायद यही सुनना चाह रही थी। उसने विनय की हथेली अपने हाथ में लेते हुए अपनी मौन स्वीकृति दे दी। विनय को हार्ट अटैक आने की वजह उनको फिर से मिलाने की वजह बन गई थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपना रिश्ता ख़त्म करने में शायद ज़्यादा जल्दी कर दी थी। कोई भी रिश्ता हो, माता पिता का, भाई बहन का या दोस्ती का, हमें किसी की बातें 100% पसंद आएं ये ज़रूरी तो नहीं है। हम सभी रिश्तों में सामंजस्य बिठाते हैं, तो पति पत्नी के रिश्ते में कंजूसी क्यों? पति पत्नी उतावलापन दिखाने के बजाय थोड़ा वक्त एक दूसरे को समझने में दे तो कैसा रहे? विनय और पूजा ने एक बार फिर से जन्म जन्म के बंधन में बंधने का फैसला लेकर अपने दिल की आवाज़ सुन ली थी। हैप्पी एंडिंग वाली इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।